जारून तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आज बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जारून प्लीज सल्तनत। अंदर मॉल में बॉम्ब है। 2 लोग बॉम्ब लगा रहे, भागो यहाँ से जल्दी। जल्दी कर, प्लान फेल नहीं होना चाहिए। हाँ जल्दी करते, इससे सिक्योरिटी आ जाए, रख के भागते हैं। वो बच्चा मेरा बच्चा ये आपका जारून! ये भाई कैसी बात कर रहे हैं गजाला भाभी? कुछ समझाइए इन्हें। रुबीना इधर आने तो पहला बहुत समझाया सी, पर उन्होंने दिल विच ना एक गल बैठ गई है कि तुसी ते नदीम भाई इस मामले नू सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो उनके दिल से ये बात कैसे निकलेगी? वेखो रुबीना, मैं जदों दी इंडिया आई ना, मैं सब तो ज्यादा करीब तुहाडे रही हां। मैं तुहानू अपनी बहन मानदी हां। सल्तनत नू समझाओ या फिर सल्तनत दी तरह मियां जान दे अगे इनकार कर दो। कुछ भी करो, पर जहीर अहमद और सल्तनत दा रिश्ता होने तो रोको, क्योंकि ब्याह ते ज़रून और सल्तनत दा ही होना चाहिए। नहीं, ये रिश्ता तो मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। मैडम बम को रखेगा नहीं तो ये फट जाएगा। मैंने उन लोगों की बातें सुनी है, बम डिफ्यूजिंग वाले आते होंगे। सबकी जान अब आपके हाथ में है, प्लीज। जारून हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए हमें बचाया था, सल्तनत को नहीं बचाएगा। जारून नहीं, जारून नहीं।
अरे सर जी, आपने अपनी जान क्यों जोखिम में डाल दी? तुम नहीं समझोगे। जारून तुम पागल हो गए हो, प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। देखो टाइमर कितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है। जारून प्लीज हाथ छोड़ो। आप दोनों लिफ्ट की तरफ चलिए, बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। सल्तनत प्लीज। जारून प्लीज हाथ छोड़ो। प्लीज प्लीज हाथ छोड़ो तुम। प्लीज। आइए। या अल्लाह, आप तो सब जानते हैं। आपको तो दिलों का हाल और गैब की बातें भी मालूम है। आज आप ही ने सारून और कायनात का रिश्ता एक बार फिर से हो जाने के लिए उम्मीद पैदा की है। आज सल्तनत उस लड़के से मिलने गई है जिसे मियां जान ने उसके लिए पसंद किया है। कुछ ऐसा कर दीजिए कि सल्तनत को वो लड़का पसंद आ जाए। एक बार सल्तनत का निकाह उस लड़के से हो जाएगा तो शायद जारून मेरी कायनात को पसंद करने लगे। हमेशा कहती है ना मम्मी कि आपके लिए कायनात और सल्तनत दोनों बराबर है, मगर आज मालूम हुआ कि ये सच नहीं है। आखिर अपनी बेटी अपनी होती है और पराई पराई। ये मुझे नजर आ चुका है, लेकिन शायद आप ये देख नहीं पा रही है कि जारून के लिए सल्तनत की मोहब्बत कायनात की मोहब्बत से किसी तरह कम नहीं है। मगर फिर भी वो आपको दी हुई कसम निभा रही है। अपनी सारी खुशियां आपकी बेटी के लिए कुर्बान कर रही है, और आप उसके हक में दुआ मांग। कसम वाली बात किसने बताई नीलम? सल्तनत ने? नहीं मामी, अब सल्तनत पे बिल्कुल शक मत कीजिएगा। अपने उसूल की बहुत पक्की है, मरते मर जाएगी लेकिन वो बात किसी से नहीं कहेगी। मुझे उसने नहीं, खुद आपने कही। मैंने? हाँ आपने। मैंने आपकी और सल्तनत की बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी मामा एक बार सोचना जरूर, अगर सच में सल्तनत को अपनी बेटी समझती हैं तो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं नीलम कि सल्तनत मेरे लिए क्या है, मगर इस घर के हक में यही बेहतर होगा कि ये रिश्ता हो जाए। आप साइड दीजिए, जल्दी साइड हो जाइए आप। सल्तनत आराम से आराम से। आप लोग चलिए, मैं दूसरी लिफ्ट से आता हूँ। इजी। जारून प्लीज लीव द बॉम्ब। नहीं, साथ जीने की रिक्वेस्ट की तो तुमने इनकार किया। कम से कम साथ मरने दो। हमें भी साथ ले चलिए। आप कौन है? आप नीचे नहीं जा सकती। वो हमारे अपने हैं जिनके हाथ में बॉम्ब है, प्लीज। चलिए चलिए मैडम, चलिए चलिए, आइए आइए आइए। जारून तुमने ऐसा क्यों किया?
मेरे से नजरें हटाओगी तो बताऊंगा ना। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता मैं। और तुम्हें ये भी तो समझाना था कि मोहब्बत चेहरे और जिस्म से नहीं होती। चेहरे और जिस्म तो मिट जाते हैं, मोहब्बत कायम रहती है। कुछ ही देर बाद हमारे जिस्म फना हो जाएंगे और हमारी रूह उस दुनिया में मिलेंगे। पागल हो तुम। Do not disturb me. डिस्टर्ब? मैं एक बहुत अच्छा ख्वाब देख रहा हूँ। कैसा ख्वाब? तुम और मैं उस दुनिया में जहां प्यार ही प्यार है। तुम मेरे साथ हो, हम दोनों साथ हैं। मैंने अपनी बाहें फैला रखी, तुम मेरी बाहों में आ गई हो। तुम मेरे चेहरे को चूम रही हो, मेरी आंखों को चूम रही हो। सारून, दूसरी लिफ्ट अटक गई है और दोनों उस बॉम्ब के साथ लिफ्ट में फंस चुके हैं। मैम, इन्फॉर्म कर दिया है टेक्नीशियन को। ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज उसे बचाइए, वो मर जाएगा। मैडम प्लीज उसे बचा लीजिए। मैडम, मर जाएगा नहीं, मर जाएंगे। वहाँ 2 लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, हम सारून के बिना नहीं जी सकते। मैडम प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, लिफ्ट जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। उसे कुछ नहीं हो सकता। चलो चलो जल्दी जल्दी। सल्तनत, सारून, सल्तनत इधर देखो। बस 3 मिनट रह गए, उसके बाद तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सारून, हमारे हाथों में बॉम्ब है, यहाँ लिफ्ट अटक गई है और तुम अपनी ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर लगता है, मौत से किसको डर नहीं लगता। लेकिन जब जिंदगी साथ में हो तो मौत से क्या डरना, कुछ नहीं होगा। क्या आपको किसी ने बताया है कि आप कितनी खूबसूरत हैं? अगर नहीं तो हमें मौका दीजिए, हम बताएंगे कि आपका आईना झूठ बोलता। कौन गधा है यार? जो कोई भी हो, मगर गधा नहीं हो सकता। दादी, क्योंकि गधे इतने प्यारे मैसेज कहाँ भेज सकते हैं? दादी कोई दोस्त होगी जो परेशान कर रही है, एक बार नंबर मिलने दीजिए ना, फिर उसको मैं बताती हूँ। फ्रेंड ना भी हो तो भी कोई बात नहीं। वो एक पुरानी कहावत है ना कि जिस घर में बेरी का पेड़ होता है उसमें पत्थर आते ही है। बस इंसान को खुद ठीक होना चाहिए। दादी ये सब छोड़िए, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं आप ही को ढूंढ रही थी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बता, क्या बात है? दादी मुझे लगता है कि भाई मियाँ और कायनात की शादी खतरे में है। इस शादी को खतरा सल्तनत अब तुमसे है। दादी हम ना खुले दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ पर एक छुपा हुआ दुश्मन भी है जो अगर सचमुच एक्टिव हो गया ना तो आप और भाई मियाँ तो बस देखते रह जाएंगे। किसकी बात कर रही हो? ज़ैनब मामी। वो नहीं चाहती है कि कायनात और भाई मियाँ की शादी हो। ये तुम कैसे कह सकती हो? दादी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें दरगाह में दुआ मांगते हुए, और अल्लाह के दरबार में ना कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है। अब आप ना बस इस ज़ैनब नाम के नए बॉम्ब के फटने का इंतजार कीजिए। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? ये तो कुछ भी नहीं है सल्तनत। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ 1000 बार मर सकता हूँ,
प्लीज ऐसा मत बोलो। सल्तनत, बस 2 मिनट रह गए। आज तो कह दो, आज बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सुन चुकी हो ना तुम? नहीं सल्तनत, आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ आमने सामने कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जरूर। प्लीज सल्तनत। या अल्लाह, नीलम ने सब कुछ सुन लिया। उसे तो वो कसम वाली बात भी मालूम है। कहीं उसने किसी से कह दिया तो मियां जान सुनेंगे तो। या अल्लाह, इस सारे हंगामे का इल्जाम कहीं मुझ पर तो नहीं आएगा। दादी, ये यहाँ इस वक्त क्यों आई है? कहीं नीलम ने तो। ज़ैनब बहू, जो कुछ नीलम ने बताया, क्या वो सही है? कहीं कुरान की कसम वाली बात तो नहीं बता दी? जी, क्या बताया नीलम ने आपको? वही जो आप सुबह दरगाह में अल्लाह ताला से मांग रही थी, हमारे घर की होने वाली बहू के लिए ज़ारून का हार। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बेटे की माँ हो। अगर तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज था तो उस वक्त करना था जब मियाँ जान के कहने पर मैंने तुमसे हमारे हमजा के लिए कायनात का हाथ मांगा था। अगर ऐतराज करना था तो उस वक्त करना था जब तुम्हारी बेटी और हमारा हमजा एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे। अब ईद के बाद उन दोनों की शादी होने वाली है, तुम इस वक्त ये खेल खेल रही हो? दादी, वो मेरी बेटी कायनात आपके पोते से प्यार नहीं करती। मगर तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती है वो ज़ारून भी तो उससे नहीं, सल्तनत को प्यार करता है। मैडम रुकिए रुकिए, हमें ऊपर जाना है। ऊपर नहीं जा सकती आप। हमने आपसे कहा था कि हमारा ऊपर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज़ारून की लिफ्ट ऊपर अटक गई है, हमें प्लीज जाने दीजिए। मैडम आप यहाँ हैं तो ऊपर कौन? हमारी बहन है। आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ आमने सामने कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ज़ारून, मैं बहुत